नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। दोस्तों जिनका भी CHSL का एग्ज़ाम जारी होगा, आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पेपर को दिया होगा, क्योंकि अभी जितना जहाँ तक मुझे पता चला है कि पेपर ठीक ठाक आ रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट ही है। ओके, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो जिनका शुरू में एग्ज़ाम है उनके लिए आसानी ही रहेगी। ओके दोस्तों, तो कोई नहीं, पेपर कभी भी कठिन नहीं होगा। जितना आप लोग पढ़ लिए बस उसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, पेपर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बिना कोई देरी के आज तारीख 13 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। यार दोस्तों में तो आप लोग शेयर करते नहीं हो, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न रहते हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता होगा। और एक बात और, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इधर मिलेगी देखने को। ओके, और कुछ दिनों बाद आपके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई देरी के हम लोग देख लेते हैं आज का एजेंडा, कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज के एजेंडा में इंटरनेशनल न्यूज़ हमेशा की तरह, नेशनल न्यूज़ भी है, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, और उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन के बारे में जानेंगे कुछ। ओके, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज के सुर्खियाँ को। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड की घोषणा हुई है। तो 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में नोमैडलैंड फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। इसे गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट फिल्म मिला था। अगला है फिर से बाफ्टा पुरस्कार का है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट अभिनेता और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को बेस्ट अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है नौरा अलमतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। ओके दोस्तों, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? नौरा अलमतरोसी। ठीक है, नेशनल न्यूज़ में जान लीजिए कुछ बातें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ओके दोस्तों, किनके साथ? लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ। ठीक है, अगला है पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोरोना एकदम अपना चरम सीमा पर है, टॉप गियर में कोरोना अभी चल रहा है। रोज़ 1.5 लाख से ज़्यादा केस आने शुरू हो गए, 900 प्लस मृत्यु हो रही है। चलिए अगले को देख लेते हैं। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह सुशील चंद्रा नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे। अभी बने नहीं है, ऐसा न्यूज़ आ रही है कि बनेंगे। ठीक है, अगला है केंद्र ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। ठीक है, मतलब ये दवा अभी कुछ दिनों के लिए भारत में ही सिर्फ रहेगी, निर्यात नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलिए अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM गुरुमुख सिंह बाबा को जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, तो इतने थे हमारे आज की सुर्खियाँ। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को, और जितने भी आप लोगों ने सुर्खियाँ देखा उसको हम लोग डिटेल से एक्स्ट्रा मसाला के साथ जानेंगे, हर एक बातों को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चलिए अब शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैम क्यों नहीं आ रही है, तो मैम का तबीयत अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इस कारण जब वो फिर से रिकवर कर लेगी फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड, कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है? विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 74th बाफ्टा अवार्ड्स? तो नोमैडलैंड को 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश पुरस्कार ये है बाफ्टा अवार्ड। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जानते हैं, जिसमें आपको और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बताया जाएगा। कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो अभी हाल फिलहाल में के मेनन को, किन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा, के मेनन को सम्मानित किया गया है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से। ठीक है, अगला है, ये कहाँ से इसमें आ गया, चलिए मैं बता देता हूँ। एक मिसिंग है प्रश्न कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो ये नोमैडलैंड को ही मिला है। एक और प्रश्न कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो ये चैडविक बोसमैन को मिला है। ओके, और उनका निधन हो गया, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? इरफान खान को मिला है मरणोपरांत। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तापसी पन्नू को मिला है। नेशनल अवार्ड में बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? ये सारे एक्स्ट्रा मसाला के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लीजिए मैं जूम इन कर देता हूँ। नेशनल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट हिंदी मूवी तो छिछोरे। बेस्ट, यदि एक्टर की बात हम कर ले, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है हमारे एक
साउथ के एक्टर हैं जिनका, तो वो उनका नाम है धनुष, और साथ ही साथ अपने मनोज बाजपेयी को मिला है भोसले अवार्ड, भोसले मूवी के लिए। और एक अवार्ड का नाम आप लोग और ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, तो ये मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ओके, तो इतने सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रश्न हैं। ओके, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, या फिर ये CHSL में पूछ दे, या फिर CGL में पूछ दे, या फिर MTS, या फिर ग्रुप D GD सब में तो जरूर पूछेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नोमाडलैंड को सम्मानित किया गया या नवाजा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM, ठीक है, गुरुमुख सिंह बाबा को जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुरुमुख सिंह बाबा। और ये क्यों फेमस है, तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM थे। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जनरल मैनेजर। ओके, चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा मसाला का प्रश्न हमारा कि प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जावेद अख्तर। क्या? जावेद अख्तर। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो। एबेल पुरस्कार 2020 ये किन्हें मिला है दोस्तों, तो ये एबेल पुरस्कार 2020 मिला है हमारे 2 लोगों को। एबेल पुरस्कार तो पहले जानिए क्या होता है, इसे गणित के क्षेत्र में नोबेल जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह से नोबेल मिलता है तो उसी तरह से गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। और ये इस 2020 का जो मिला था हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ओके, ध्यान रखिएगा, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किन्हें मिला था दोस्तों, राजकमल झा को। किसके लिए, किस पुस्तक के लिए, तो द सिटी एंड द सी। ओके, क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो अपनी रणबीर सिंह की पत्नी किन्हें, दीपिका पादुकोण जी को। ओके, गुल्बेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो गुल्बेकियन ग से, और ग से ग्रेटा थनबर्ग। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुल्बेकियन पुरस्कार से किसे, ग्रेटा थनबर्ग को। ओके, और ग्रेटा थनबर्ग किस देश की है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्र ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो रेमडेसिविर। कौन सा दोस्तों, रेमडेसिविर आपको दिख रहा होगा। इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत टीका उत्सव भी चल रहा है, बहुत सारे वैक्सीन देने हैं, और ये वैक्सीन नहीं है, ये उसका मतलब उसकी जो कोरोना है उसको कम करता है, कोरोना के प्रभाव को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या प्रश्न एक्स्ट्रा मसाला के लिए और आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो RT-PCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, R से रियल, T से टाइम, मैं एक साथ पहले बोल देता हूँ, रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ओके, रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये RT-PCR का फुल फॉर्म हुआ। ये RT-PCR जो होता है कोविड-19 से संबंधित टेस्ट है। ओके, वैसे कोविड-19 से संबंधित टेस्ट 3-4 प्रकार के हैं। एक तो RT-PCR मोस्ट पॉपुलर है, फिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और ट्रू नेट टेस्ट है। ओके, तो इतने सारे टेस्ट हैं कोविड-19 से रिलेटेड। ओके, हाँ, एक और कॉमन मतलब जो है एब्रिविएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज किए जाते हैं, PPE किट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो PPE के बारे में जानिए कि PPE का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोविड का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, क्या, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, और कोरोना का जो डिजीज़ है वो कोरोना वायरस के कारण होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इतने सारे बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन है कि जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन जनता कर्फ्यू कब लगा था दोस्तों, 22 मार्च को। कब, 22 मार्च 2020 को लगा था। और आप लोगों को याद होगा कि 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजाइए, थाली बजाइए, ये सारे काम आप में से बहुते लोगों ने किए थे। ठीक है, तो ये 22 मार्च को ही हुआ था जनता कर्फ्यू, और उसके बाद फिर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अनलॉक 1, अनलॉक 2, इस तरह से चलने लगा था। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क अभियान शुरू किया है, तो ये ओडिशा। कौन सा, ओडिशा। ठीक है, हाँ, कोरोना की बात चल रही है तो एक कोरोना पर पुस्तक आया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुहान डिस्पेसेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, या फिर वुहान डायरी। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये फांग फांग है। कौन दोस्तों, फांग फांग।
कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुस्तक लॉन्च किया गया था एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा। उसका नाम क्या था दोस्तों? टिल बी बिन, मतलब जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक सतर्की से रहना है। ठीक है, कौन? टिल बी बिन, ध्यान रखिएगा। ये सारे पुस्तक कोरोना से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अभी 2 वैक्सीन चल रहे हैं हमारे देश में, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बना हुआ है, ये तो बात आपको पता होगा। इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, मतलब भारतीय विषाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर भी पुणे में, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से मिलकर बना हुआ है। ओके, और सीरम इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। अब अगला कोवैक्सीन को हम लोग जान लेते हैं। ये कोवैक्सीन हमारा क्या है? तो ये हमारा स्वदेशी है। तो स्वदेशी किसके किसके द्वारा मिलकर बना हुआ है? ICMR और उसके साथ साथ भारत बायोटेक। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन वैक्सीन ही सब जगह घूम रहा है। कहाँ कहाँ घूम रहा है आपको पता होगा, बहुत सारे देशों में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भेजा गया है कोवैक्सीन को। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और अभी टीका क्या चल रहा है? टीका उत्सव चल रहा है। ठीक है, 11 से 14 तक। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और, PM केयर्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। PM केयर्स, तो ये क्या था दोस्तों? तो ये था कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक फंड की घोषणा की गई थी, जिसका नाम था PM केयर्स। इसमें बहुत सारे लोग दान देकर, मतलब मोदी जी के पास अपना दान दे रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातों को। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक कोरोना के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातों को आज जान लिया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अब अगले प्रश्न को। उससे पहले कुछ बातें, ये देखिए दोस्तों, आपको टेलीग्राम का दिख रहा होगा यूजर नेम, ये सर्च करके आप लोग क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ काफ़ी नियमित रूप से टेस्ट होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक इंग्लिश के ग्रुप का भी, जहाँ पर इंग्लिश के भी नियमित रूप से मॉक टेस्ट एवं टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो, इनके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2 लोगों का योगदान को देखते हुए किसके द्वारा? गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किन्हें किन्हें? तो एक लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? हमारे अक्षय कुमार जी। ओके, अक्षय कुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार जी। ओके, हर एक फील्ड में आगे आते रहते हैं, जितना भी हो सके ये हेल्प करते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये पर्यावरण की बातें चल रही है। पता नहीं यहाँ पर लिटरेचर वाला अवार्ड क्यों छप गया है। अच्छा, गलती हो गया, कोई नहीं। हम पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताते हैं एक्स्ट्रा मसाला के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था 2019, इसके अनुसार यदि आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि पूछ दे कि वन क्षेत्र का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मिजोरम में है। कहाँ दोस्तों? ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक मध्य प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा एरिया में वन है, और एक मिजोरम जहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन है। ओके, तो इन सारे बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बात और, 2 बात मैं और बताऊँगा। पहली बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामसर साइट, पहला कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग रामसर वेटलैंड्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वेटलैंड्स डे। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल 41 हो गया है। कितना? रामसर साइट की संख्या कितना है? 41 है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक बात और, कांवरताल बेगूसराय, ये अभी सुर सरोवर या जिसे आप लोग कोठम झील बोलते हैं, कीथम झील बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, ये सारा अभी हाल फिलहाल में शामिल हुआ है आर्द्रभूमि में। तो इन सारों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ दे एक प्रश्न यदि आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट वो किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो UK में है। कहाँ दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन था दोस्तों? ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और कुछ आपको नहीं बताना। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया बाघों के बारे में। यदि आपसे पूछ दे दोस्तों कि बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में, और वो भी कहाँ? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ओके, तो चलिए इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है कि मौजूदा मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त जो हैं सुनील अरोड़ा, उनकी जगह पर किन्हें नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है। तो ये अभी सुशील चंद्रा को अभी ये न्यूज आई है, अभी ये बने नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुशील चंद्रा हो सकता है अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक बात मैं और बताऊँगा जो कि इसमें नहीं है वर्णित, मैं बता देता हूँ। भारत में अभी क्या है दोस्तों, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आपको दिख रहा होगा सुनील अरोड़ा जी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त में एक तो आपको नाम दिख रहा है सुशील चंद्रा जी हैं, और दूसरे अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त हुए थे राजीव कुमार। कौन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये अभी हैं सुनील अरोड़ा और ये दोनों सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को देख लेते हैं कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह भी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, संजीव कुमार को। किन्हें दोस्तों, संजीव कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, तो एन.वी. रमणा को। ओके, चलिए सामिया सुलूहु हसन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया दोस्तों, तो ये तंजानिया की थी। किन्हें दोस्तों, तंजानिया की थी। ओके, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आपका आधार कार्ड बनाता है का सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये सौरभ गर्ग को। ओके, अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों एम.ए. गणपति को। किन्हें, ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। एम.ए. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में अभी हाल फिलहाल में जीपी सामंत को। किन्हें दोस्तों, जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और जीपी सामंत से मुझे एक नाम और याद आ गया जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कौन है दोस्तों, तो भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, ध्यान रखिएगा, भारत के कौन है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ओके दोस्तों, चलिए उसके पहले ये क्या थे, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। और अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who has been honored with the Best Actor and Best Actress Award at the 74th BAFTA Awards? तो एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को नोमाडलैंड मूवी के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा, ये एक्टर और ये एक्ट्रेस। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है कि हाल ही में ये लीजिए आपके लिए फिर से लिटरेचर से संबंधित आ गया है अवार्ड। अच्छा, कोई नहीं, कुछ कुछ बातों को जानिए, मैं बताऊँगा। सबसे पहले एक पुरस्कार के बारे में जानिए कि लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, हाल फिलहाल वाला जो है, तो ये उषा मंगेशकर को। किन्हें दोस्तों, उषा मंगेशकर को। अच्छा, अभी 93वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई नहीं है, तो 92वां ही आपसे पूछेगा। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों, पैरासाइट को। ओके, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन था, जोकिन फिनिक्स। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर। ओके, ये सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ और कुछ नहीं, हाँ, एक महाराष्ट्र भूषण अभी हाल फिलहाल का है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। ओके दोस्तों, तो इतने सारे बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं अभी आपको बताना है फिल्म से, क्योंकि ऊपर भी आपको फिल्म से रिलेटेड सारे अवार्ड बता दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों, चैडविक बोसमैन को। लेकिन बेस्ट मूवी का अवार्ड दोनों में सेम है, गोल्डन ग्लोब हो या फिर बाफ्टा हो, कौन, नोमाडलैंड। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कोरोना टीकाकरण का भी क्या चल रहा है, आपको पता होगा, टीका उत्सव चल रहा है, ठीक है ना। तो कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद जी को पंजाब सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कल भी प्रश्न थे, आज भी लगभग वही प्रश्न है कि एक्स्ट्रा मसाला के आपके लिए कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों, तो ये डिजिट इंश्योरेंस। कौन दोस्तों, डिजिट इंश्योरेंस। ओके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर कौन है दोस्तों, आमिर खान जी है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी कौन है, सचिन तेंदुलकर। और अभी हाल फिलहाल में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया दोस्तों, विराट कोहली को।
ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा जी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स इंडिया, MS धोनी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BWF IM बैडमिंटन कैंपेन कौन? PV सिंधु। ओके, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए ये सारे प्रश्न भी आ ही गए हैं तो आप लोग देखते चलिए कि हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को दोस्तों? सुमन चक्रवर्ती। कलिंग रत्न पुरस्कार से किन्हें दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ये प्रश्न तो इतने बार कराए जा चुके हैं कि आपसे यदि स्वप्न में भी आपसे कोई पूछ ले, नींद में जगा के ये बताओ कलिंग रत्न पुरस्कार किसको, तो आप लोग विश्वभूषण हरिचंदन ही बताओगे। ओके, किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान? ले, ये भी कोई भूलने की बात है? शरण कुमार लिम्बाले। ओके, व्यास सम्मान शरद पगारे। किस राज्य ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान? तो भारत भारती सम्मान किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी बार आपको कराए जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी इजी और हलवा प्रश्न आप लोग इसे बोल सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो UAE। किसकी दोस्तों? UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? नौरा अलमतरोसी। अब अंतरिक्ष की बात चलिए दोस्तों, तो आप लोग को जानना होगा, ये तो थी कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो ये कल्पना चावला थी, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, यदि आपसे पूछ ले पूरे विश्व में कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की थी। ठीक है दोस्तों, कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ओके, तो ये 3 प्रश्न आपके लिए, एक तो भारत का, ये UAE का पहला, और मैंने विश्व का भी पहला बताया। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। UAE में अभी बराका रिएक्टर शुरू हुआ है, खाड़ी देश में पहला बार ये रिएक्टर शुरू किया है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन? UAE में, उसका नाम क्या है दोस्तों? बराका। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर मूव कर लेते हैं। वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत सही उत्तर भी दिया था। प्रश्न है कि इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था दोस्तों? माइकल होल्डिंग, जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत सही उत्तर दिया गया। चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी एकदम उत्तर दीजिए बढ़िया से। ओके, तो आपका नाम भी इधर आ सकता है। आप लोगों को हमेशा ऑल द बेस्ट रहेगा हमारे ओर से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का जवाब आपको आज क्या करना है? कमेंट में देना है कि किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि बैकाल झील कहाँ है। अब आपको एक हिंट भी मिल गया, तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ओके दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना अपने एकदम टॉप फॉर्म में, टॉप गियर में है, इसलिए जिधर भी जाना है मास्क लगाकर चलना है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। ओके, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।